अब विश्व भर में और ख़ास करके देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है और उसका जो केसेस हैं उसके केसेस वो भी अब देश में मिलने लगे हैं। विश्व आरोग्य संस्था है उसने भी इसको लेकर पूरे विश्व में अब आपातकाल घोषित किया है। लेकिन भारत में आयुर्वेद का महत्व है। जिस तरह से कोविड में आयुर्वेद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वैसे मंकी पॉक्स में भी आयुर्वेद कितना कारगर होगा, आयुर्वेद में इसका क्या उल्लेख है, इस संदर्भ में हमारे साथ उपस्थित हैं बात करने के गुजरात आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन हसमुख भाई सोनी। हम उनसे बात करेंगे। हसमुख भाई, खास करके आयुर्वेद में जिस तरह से मंकी पॉक्स है, कोविड या इतनी सारी चीज़ें, आयुर्वेद में क्या उल्लेख इसका मिलता है और ये कितना घातक है? ये सभी बीमारियों के विषय में यदि हम आयुर्वेद की ओर देखें तो आयुर्वेद में एक जन पदोद्वंस करके एक चैप्टर का उल्लेख है। और जन पदोद्वंस ये जो भी आजकल जो बीमारियां आपको दिख रही हैं वो कोई आजकल की बीमारियां नहीं है, वो सदियों से चलते आई बीमारी है। आयुर्वेद का आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति हुए भी 5,000 साल हो गए, लेकिन आयुर्वेद में भी ये जन पदोद्वंस के रूप में ये सब बीमारियों का उल्लेख किया गया है। खास करके वो समय में भी ये जन पदोद्वंस के रूप में गांव-गांव तक इस टाइप की बीमारियां फैलती थी और जिसके हिसाब से उनकी सारवार भी होते थे। ज़्यादा करके आयुर्वेद में जो वात कफज जो बीमारियां बताई गई है वो अभी के जो समय में हम जो वायरल की बीमारियां देख रहे हैं इससे कंपैरिजन इसका हम कर सकते हैं। तो जैसे कि कोविड के समय में भी आयुर्वेद ने काफ़ी अच्छा काम किया, हम सब जानते ही हैं। उसको भी हम एक वात कफज ज्वर के रूप में ही देख रहे थे। महाप्रकाश ग्रंथ में भी उसका उल्लेख था। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो मंकी पॉक्स वायरस है, तो यदि हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इसको देखें तो ये एक जात का मतलब जो वात कफज जो बीमारियां है उसके अंतर्गत ही एक जात का वायरल डिसीज़ है। जैसे कि हमने इसके विषय में जो अभ्यास किया है सब लोगों ने, तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्रीज से ये बीमारी की शुरुआत हुई है और सबसे पहले ये बीमारी जो है वो मंकी में पाई गई थी और उसके हिसाब से अभी इसको मंकी पॉक्स वायरस के रूप में हम इसको मान रहे हैं। अभी जो मेन इसके सिम्टम्स के हम देखेंगे। नहीं, खास करके आपने कहा कि मंकी में ये पाई गई थी, इसके बाद अब धीरे धीरे इंसानों में भी ये आ गई है। आगे अब जैसे आपने कहा कि लक्षण की बात, तो लोग कैसे, क्योंकि अभी तो बहुत कम स्तर पर है ये, लेकिन लोग क्या, खास करके आपने कहा कि कब्ज और दोस्त और इस चीज़ से होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वायरल ही हो, लोगों को ऐसे भी हो सकती है। तो लोगों को क्या लक्षण, इसको ध्यान रखें सबसे पहली बात। लोगों के लिए खास जैसे आपने बताया कि ये अभी जो पाया जा रहा है केरला के अंदर जो 3 केस अभी पाए गए हैं और हमको सावचेत रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पूरे देश में भी जल्दी से बीमारी फैल जाती है। तो उस संदर्भ में देखने जाए तो हम नागरिकों को भी खास कहना चाहेंगे कि जितनी भी वायरस की बीमारियां हैं उसमें इनको 2-3 चीज़ का खास ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले अपने आप को इम्यूनाइट करना सबसे पहले ज़रूरी है। मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। दूसरे नंबर में आती है स्वच्छता। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये वर्षा ऋतु का चक्र चल रहा है, तो ज़्यादातर इस टाइप की जो वायरस की बीमारियां हैं वर्षा ऋतु में भी ज़्यादा फैलती है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे हम जितनी स्वच्छता के ऊपर सावधानी रखनी चाहिए वो रख नहीं पाते हैं। तो ये स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा महत्व का इसमें कार्य होगा। और दूसरे नंबर में कि आपको जो रेगुलर जो इम्यूनिटी बढ़े, वैसे कुछ जो भी आयुर्वेद की दवाई और इंग्रेडिएंट्स है इसको भी तुम्हारे नियमित रूप से लेना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि वायरल में संसमनिवटी है, मतलब जो आयुर्वेद में जो गड़ो बताई गई है, गुड़ूची बताई गई है, तो गुड़ूची का जो प्रयोग है वो ऐसी बीमारियों के सामने आपको रक्षण देने में बहुत काफ़ी आपको उपयोगी होता है, तो वो भी करना चाहिए। लक्षण की अगर हम बात करें, हम लक्षण की कि लोगों को क्या सिम्टम्स ऐसे दिखा है कि लोग सावधानी रखें, सब जैसे कोई बुखार या कोई चीज़ ऐसी कुछ? इसके जो अभी हम लक्षण जो पाए जा रहे हैं उसमें एक बुखार आ रहा है। बुखार के साथ साथ में जो बॉडी पर मतलब चमड़ी पर इसके एक प्रकार के दाने या तो रेसिस पाए जा रहे हैं। उसके साथ में बॉडी पेन होना और पूरे शरीर में भी जॉइंट्स पेन वगैरह होना, वो भी इसके सिम्टम्स के रूप में पाए जाते हैं।
कभी कभी चमड़ी में छोटे छोटे दाने के साथ में रेशिस मतलब लंबे दाने भी होने के सिम्टम्स इसके पे पाए जा रहे हैं। तो वैसे अगर सिम्टम्स हमको जब भी लगते हैं तो हमें तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करके इसके जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमको तुरंत ही कराने चाहिए। खास करके जब भी वायरल के डिसीज़ होते हैं तो इसके अंदर जो हम बोलते हैं कि त्राकण प्लेटलेट काउंट से वो तुरंत ही डाउन होने के शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमने रिपोर्ट कराए और उसमें प्लेटलेट काउंट डाउन होते जा रहे हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये वायरल का ही कोई डिसीज़ है कि जो वायरल के डिसीज़ की और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि मतलब कहा जाता है कि भी अमुक प्रकार की जो वायरल डिसीज़ है इसमें अभी भी कोई लोगों ने परफेक्ट मेडिसिन नहीं बताया, लेकिन एज अ डॉक्टर के रूप में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये कोई भी वायरस होता है इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कल उठ के किडनी को भी नुकसान कर सकता है, आंतों को भी नुकसान कर सकता है, फेफड़ों में भी नुकसान कर सकता है। तो ऐसे संजोगों में आपको आपके डॉक्टर का संपर्क करके ज़रूर से दवाई लेनी चाहिए। मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आपको बताऊंगा तो जो गुरु जी का प्रयोग है वो काफ़ी अच्छा पाया जा रहा है। आयुर्वेद में बच्चों में सुवर्ण प्राशन और बड़ों में जो है सुवर्ण भस्म की जो दवाइयाँ आती है इसके प्रयोग भी इसमें काफ़ी सफल रूप से हमने पाए हुए हैं। तो मैं खास करके नागरिकों को ये ज़रूर से विनती करूँगा कि आने वाले समय में भी वायरल की अनेक प्रकार की बीमारियाँ आती जाती रहेगी, लेकिन यदि हम हमारी दिनचर्या और हमारी जो लाइफस्टाइल है इसको हम प्रॉपर इससे चलाएंगे और हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो हमारी इम्यूनिटी है, इसको तुम बूस्टअप करते रहोगे समय के अनुसार आपकी जो बॉडी है इसको तुम प्रॉपर इससे मेंटेन करते रहोगे। जैसे हम लोग रसायन चूर्ण का भी प्रयोग बोलते हैं, तो अगर रसायन चूर्ण तुम रेगुलरली लेते रहोगे तो भी तुम्हारी बॉडी इम्यूनिट रहती रहेगी और साथ में बॉडी का जो शक्ति है वो बल्य है वो भी उसका साथ में स्ट्रॉन्ग चलते रहेगा। तो इस प्रकार की वायरल बीमारी के सामने ज़रूर से आपका बचाव हो पाएगा। तो खास करके सर इंग्लिश दवाओं की हिसाब से या एलोपैथी की बात करें उसमें कहा गया है कि अब इसका सीधे तरीके से कोई इलाज नहीं। आपने कहा कि इलाज है, लोग इस तरह से ध्यान रखें। अब आपने कहा कि रसायन या ये चीज़ें, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है, तो घर की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेथी या दूसरी चीज़ जिसका उपयोग करें तो इससे थोड़ा राहत उनको मिल सकता है? आयुर्वेद में इसके लिए खास उल्लेख किया हो गया है कि त्रिकटु मतलब हम लोग जो हमारे घर में होता है जैसे सूंठ होती है, मरी होती है, पीपर होती है, इवन हल्दी है, अजवाइन है, ये सब चीज़ें ऐसी है कि इसके जो प्रयोग है वो भी इस प्रकार की बीमारियों के सामने हमको ज़रूर से हमारा बचाव करते हैं। जैसे कि अजवाइन वगैरह लेने से आपको क्या है कि गैस्ट्राइटिस वगैरह नहीं होगा, पाचन सही तरीके से होगा। अगर सूंठ मरी पीपल लोगे तो वो एंटीवायरल के रूप में भी है। आपके पास में सबसे बेस्ट चीज़ आपके घर में ही है। अब खाली आपके घर के आसपास देखोगे तो आपको तुलसी दिखेगी। जो तुलसी का प्रयोग है वो पूरे वर्ल्ड ने इसको स्वीकारा गया है कि भाई तुलसी जो है वो एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ के रूप में दुनिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। तो आप तुलसी भी ले सकते हैं। एनीवन इसका जो उकाला है यही सब चीज़ का है, जैसे तुलसी है, सूंठ है, मरी है, पीपर है, अजवाइन है। उसके साथ में जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो साकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जो उसको डायबिटीज़ है तो मध का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर से ये जो सभी प्रकार के वायरल है उसके सामने आपको ज़रूर से प्रोटेक्शन मिलेगा। जिनको इसमें थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है, गले में की तकलीफ में भी होता है, तो इसमें हल्दी और नमक इसका जो गार्गल किया जाए, पगड़े किए जाए, तो इससे भी आपको काफ़ी बचाव होगा। ये हमने अभी तक में पाया है कि जब भी कोई भी वायरल आता है तो इसका जो एंट्रेंस होने का जो एंट्री है वो हमेशा मुंह के मार्ग से या नेजल से एंटर होता है। तो वैसे संजोगों में हम गार्गल करेंगे, जो नौसेका गुनगुना पानी से गार्गल करेंगे तो उससे भी आपका बचाव होगा। ऐसे जो वर्षा ऋतु का जो खास करके चल रहा है कि जिसमें वात पित्त बीमारियां ज़्यादा चलती हैं, तो वैसे संजोगों में जो गुनगुने पानी का प्रयोग भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। अब तो सुना आपने डॉक्टर भस्मभूषण सोनी ने जिस तरह पूरी
जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी कि आयुर्वेद में किसी भी प्रकार के जो वायरल है या चिकनगुनिया की बात हो, मंकी पॉक्स की बात हो, कोविड की बात हो, सभी प्रकार के जो उल्लेख हैं, सभी रोगों को उसमें उल्लेख और बचाव के जो माध्यम हैं वो भी हैं, और साथ में आपके घर में जो हल्दी और तुलसी और ऐसी जो सामग्री हैं उससे भी आप इसमें आपको राहत मिल सकती है, इससे आपका बचाव हो सकता है। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए। साथ में अगर आप हमारे फेसबुक के दर्शक हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।